वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कब? तो 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है 12 नवंबर को? क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी ने पाकिस्तान में एक शरणार्थी को संबोधित किया था जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बस गए थे। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी ने पहली और एकमात्र यात्रा की स्मृति को यह दिवस समर्पित है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया, विश्व शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर और लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात आती है तो देखो, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर है केएल राहुल, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन, गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, सुपर फूड ब्रांड पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील छेत्री। साथियों, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मैक्स लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहित शर्मा और ऋतिका सजदेह को, और फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं किराया आडवाणी। कौन है? तो किराया आडवाणी फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हरा करके। ठीक है, देखो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो महाराष्ट्र ने जीती है हिमाचल प्रदेश को हरा करके। साथियों, आप हिमाचल प्रदेश के बारे में जो भी जानते हो उसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। अब महाराष्ट्र ने जीता है तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तथा राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नया वन्यजीव अभ्यारण्य है, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। साथियों, सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका वो महाराष्ट्र में ही है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। साथियों, सब्जी का उत्पादन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सब्जी के उत्पादन में कौन प्रथम है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में थी। मुख्यमंत्री ने दही हंडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है और महाराष्ट्र में वंदे मातरम पहल की शुरुआत हुई थी, जिसमें कॉलिंग पे वंदे मातरम बोला जाएगा। यह था वंदे मातरम पहल। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त कर देगा? तो ओडिशा राज्य सरकार अपने राज्य को झुग्गी मुक्त कर देगा 2023 तक। अब ओडिशा करेगा तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, ओडिशा के गवर्नर है नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिशा में राज्यसभा सीट है 10 और लोकसभा सीट है 21। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। गंजम जिला
भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना, ये उड़ीसा का जिला है। देश का दूसरा राष्ट्रीय वेद विश्वविद्यालय पुरी में है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। सबूज पहल वृक्षारोपण के लिए ओडिशा में चल रहा है। ट्रेन की चपेट में आने वाले खिलाड़ियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा ओडिशा ने की। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और ओडिशा में ही आपका फुटबॉल फॉर ऑल पहल फीफा के सहयोग से शुरू किया गया। साथियों, फीफा के बारे में मैं आपको कई बार बताया हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई, इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, चलो अब अगला है आपका किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत जो की गई है, ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा सफल पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का अनावरण किया है। तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का अनावरण पीवी सिंधु ने किया है। साथियों, पीवी सिंधु किस राज्य की है और क्या खेलती है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर माधव हांडा को, और 31वां दिया गया मधु कंकरिया को। ये है मधु कंकारिया, ये है मधु कंकरिया, और ये हैं आपके कौन, तो ये हैं आपके माधव हांडा। तो इन्हीं को सम्मानित किया गया आपका 31वें और 32वें बिहारी पुरस्कार से। ठीक है, अब यह क्या है बिहारी पुरस्कार और डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है, तो जानते हैं क्यों। तो डॉक्टर माधव हांडा को 2015 में प्रकाशित पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए यह पुरस्कार दिया गया, और मधु कंकरिया को 2018 में प्रकाशित पुस्तक हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार देता कौन है, तो यह पुरस्कार देता है के बिरला फाउंडेशन, और 1991 से दे रहा है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार बैंकी रामकृष्णन को दिया जाएगा। तो आपका ब्रिटेन का रॉयल ऑफ मेरिट पुरस्कार बैंकिंग रामकृष्णन को दिया जाएगा। किस देश का, तो ब्रिटेन का आपका सम्मान है रॉयल ऑफ मेरिट पुरस्कार, जो दिया जाएगा बैंकी रामकृष्णन को। ठीक है, देखो बैंकिंग रामकृष्णन तो राइबोसोमल संरचना पर अपने काम के लिए 2009 में इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था और दिया जाता है, इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। देखो, यह पुरस्कार ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए इन्हें दिया गया। अब ब्रिटेन के द्वारा दिया गया तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। ब्रिटेन में आपका एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है, और विश्व की सबसे बड़ी संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय भी लंदन में है, और लंदन टेम्स रिवर के किनारे है। एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च करने वाला शहर बना है आपका, वो लंदन बना है। सबसे बड़ा युद्ध पोतक HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है, यह इंग्लैंड का है। और शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था आपका, यह भी इंग्लैंड में हुआ था। साथियों, आपको शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम बताना है। हाल ही में US ट्रेजरी ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश को हटाया है, तो इटली को भी हटाया है, मैक्सिको को भी हटाया है, और भारत को भी हटाया है US ट्रेजरी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। देखो कौन किसे किसे हटाया है, तो भारत को, इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। अब लिस्ट में शामिल कौन कौन से हैं, तो चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान जो है आपकी, वह इसमें भी शामिल है। अब अमेरिका ने यह किया है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है। अमेरिका सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा, यानी कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी फ्रंटियर है, और सेकंड स्थान पे जापान का फुगाको है।
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है? किस सुप्रीम कोर्ट की? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। साथियों, 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश है अमेरिका, और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, जो अमेरिका में है। और अमेरिका ने यह घोषणा की है कि महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित एक गांधी संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। साथियों, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलोर से हरी झंडी दिखाई गई है। बेंगलोर में क्रांतिवीर संगोली रमन्ना रेलवे स्टेशन से यह हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है। मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली, और वंदे भारत एक्सप्रेस की गति जो होगी अधिकतम वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। और वंदे भारत को पहले हम लोग जानते थे ट्रेन 18 के नाम से, क्योंकि यह 2018 में चलाया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था ट्रेन 18। लेकिन बाद में इसका नाम कर दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलोर में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान भी आपका बेंगलोर में है। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपका बेंगलोर में ही है। ठीक है। बेंगलोर में ही भारत का पहला तितली उद्यान बना था, जिसका नाम क्या था? उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का पहला तितली उद्यान कौन सा है। साथियों, मैं ही बता दे रहा हूँ आपको कि भारत का पहला तितली उद्यान आपका बनरघट्टा जैविक उद्यान है, जो भारत का पहला तितली उद्यान था। ठीक है। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा का आयोजन की जो मेजबानी करेगा आपका, वो करेगा कोचीन। कौन करेगा? कोचीन करेगा। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में किसे कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान देने की घोषणा की गई है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।